बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हरे लहसुन की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी होती है। अभी लहसुन आया हुआ है हरा हमारा नया, तो उसकी हम ये चटनी बनाएंगे और ये बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार होगी और बहुत ही अच्छी बनती है ये चटनी। तो आप इसे बनाना सीखें और मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये मैंने हरा लहसुन लिया, इसे अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। ठीक है, ये इसमें मैंने हरा धनिया लूँगी, ये पूरी गड्डी इसके अंदर जाएगी। इसके अंदर नींबू जाएंगे 2 अदद इसका रस, और ये हरी मिर्चें 4 से 5 अदद जाएंगी इसके अंदर, और नमक हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले जो है और मैं ये जो है ये सिल पे पीसने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिल पे पीसूँगी। सिल पे पीसने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जब पत्थर पे घिसती है ना चटनी तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने मिर्चों को इस तरीके से कट कर लिया है और अब मैं इसे पीसूँगी। मैं ये सब चीज़ें अलग अलग करके इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि जो है ताकि ये अच्छी तरीके से पीस जाए। लहसुन जब इसमें शामिल होता है तो वो जो है थोड़ा चिकना कर देता है, इसलिए ज़रा ना मिर्चें नहीं पीस पाती हैं सही से। तो इसलिए पहले मिर्चों को आप बारीक पीस लें। अब ये मैं लहसुन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी और इसको मैं पीसती जाऊंगी। इसमें बहुत थोड़ी मेहनत लगती है, पर ये सिल पर बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से आप इसको पीसें और ये लहसुन की चटनी आप बनाएं। इसे बेसन की रोटी के साथ, आलू के पराठों के साथ खाएं इसे आप। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बहुत फ़ायदा देती है लहसुन की चटनी। लहसुन तो वैसे ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सी बीमारियों से बचाता है लहसुन हमें, और लहसुन ज़्यादा खाना भी चाहिए। और इस तरीके से नया लहसुन आया हुआ है, चटनी में पीस कर आप खा रहे हैं तो लहसुन आपके पेट में जा रहा है, वैसे ही कच्चा जा रहा है लहसुन। तो इस तरीके से आप ये देखिए बारीक पिसती जा रही है चटनी, कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। ये बाकी मैं सारा लहसुन इसके अंदर अब पीस लूँगी। और मेरी रेसिपी चटनी की बहुत अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखें इस तरीके से पत्थर पे घिसती जाती है, ये सिल हमारा जो है इस पे ये घिसती है, पर बनती है इतनी अच्छी चटनी, बिल्कुल चिकनी चिकनी सी ये चटनी बनकर तैयार हो रही है। अब इसके अंदर जो है मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी और इसको भी बारीक पीस लूँगी। हरा धनिया शामिल होते ही चटनी का जो रंग है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको बारीक पीस लूँगी। बिल्कुल ही बहुत अच्छी ये चटनी लगती है। इसमें थोड़ा सा एक अलग ही लहसुन का टेस्टपन आता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर मिर्चें कम रखी। ये देख सकते हैं आप चटनी बहुत ज़्यादा है। अब ये मैंने नींबू का रस निकाल लिया था, वो इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। नमक भी इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, पीस लूँगी। इसके साथ ही नींबू डालने से ये है कि इसके अंदर खटास भी आ जाती है, और नींबू के डालने के बाद जो है इसका कलर चेंज नहीं होता, वरना चटनी का कलर जो है दूसरे दिन जो है थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यानी कि लहसुन वो हरी जो होती है वो ब्लैक पे चली जाती है। तो जो है आप इसको नींबू डाल दें, तो आप इसको जितने भी दिन स्टॉक कर लें तो इसका कलर जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्ती चटनी तैयार हो गई है। अब मैं इसे जो है उठा लूँगी सिल पे से इस तरीके से, और ये चटनी जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एंजॉय करें इसे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। मौसम के हिसाब से हर चीज़ खानी चाहिए, और अभी हरा लहसुन आया हुआ है तो आप इसको घर में ज़रूर बनाएं और मज़े मज़े से इसे खाएं, एंजॉय करें मौसम को। इतना अच्छा मौसम है। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।